कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से। गर्लफ्रेंड का नाम सोनम और वही बॉयफ्रेंड का नाम कुशवाहा था। दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। सोनम कुशवाहा से बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक दिन सोनम सुबह नींद से उठती है और बेड से नीचे उतरने के बाद वह दूसरे कमरे में जाने लगती है। वह जब अपनी मम्मी पापा के कमरे में जाकर देखते हैं तो उसके पापा मम्मी से बात कर रहे थे कि सोनम की शादी बड़े बिजनेसमैन के लड़के से कर देनी चाहिए। सोनम आप बहुत बड़ी हो गई है। ये सुनकर सोनम टेंशन में आ जाती है क्योंकि वह तो कुशवाहा से प्यार करती थी। कुछ देर बाद सोनम अपने बॉयफ्रेंड यानी कुशवाहा के घर पर आती है और कुशवाहा को रोके बोलती है, राज, मेरी मम्मी पापा दूसरे लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर कुशवाहा गुस्सा होकर बोलता कि तुम्हारे साथ शादी करने वाले को नहीं छोड़ूंगा। तुम बस उससे करो और हनीमून पर जाओ। जहाँ पर तुम दोनों रुके होंगे वहाँ का लोकेशन भेज देना। फिर 11 में 2025 को सोनम की शादी राजा रघुवंशी नाम के बिजनेसमैन से होती है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। 7 फेरे लेने के बाद दोनों बाइक में बैठकर राजा के घर पर भगाते आके राजू के घर के पास अपनी स्कूटर को रुकाने के बाद दोनों भी बाइक से उतरकर घर के अंदर चले जाते हैं। कमरे में आकर थकावट की वजह से बेड पर जल्दी सो जाते हैं। उसके 9 दिनों बाद यानी 20 में 2025 की सुबह रोमांचक थी। राजा सोनम को बोलता है, चलो मेघालय हनीमून के लिए। फिर वो जाने लगते। घर से नीचे उतर के स्कूटर पर बैठ के मेघालय की प्लेन पकड़ने चले जाते। मेघालय पहुंचने के बाद वो ठंडी हवा में से खूबसूरत रास्ते से वह घुड्डा गाड़ी से झील के पास जाने लगते। वो वी स्वाडोंग फॉल नामक के झरने के पास आते। वहाँ का गाइड उनको कामली अंदर चले जाओ ऐसा बोलता है। फिर दोनों झरने के अंदर जाने लगते। वो कुछ देर बाद झरने के बिल्कुल पास आ जाते और वो जब और अंदर जाते हैं तो वहाँ पर राजा की मौत खड़ी थी यानी सोनम का बॉयफ्रेंड कुशवाहा और उसके साथ 3 हिटमैन खड़े थे। राजा घबरा जाता है। सोनम अपने बॉयफ्रेंड को देखकर उसके बाजू में जाकर रुक जाती है और सभी लोग राजा के ऊपर हंस रहे थे। सोनम राजा को बोलती है, क्यों रे, तुझे क्या लगा मैं तेरे साथ खुश हूँ? उतने में कुशवाहा ने चाकू को राजा के सर पर बड़ी बहरा में से मारा। राजा जगह पर ही मर गया और कुशवाहा ने उसको गुस्से से चाकू घोंप घोंप के मारा। राजा के बदन पर खून और माथे पर बद्धा निशान बनाया। कुछ दिन बाद राजा लापता होने की खबर पुलिस को मिलते से ही वह वही झरने के पास पहुँच के राजा की लाश को देखते हैं। राजा की लाश सड़ चुकी थी। दरअसल पुलिस को यह बात वही गाइड ने बताई थी जिसने दोनों को अंदर जाओ बोला था। कई दिन बीतने के बाद पुलिस को और एक खबर मिलती है कि सोनम एक होटल में खाना खा रही है। पुलिस उसी होटल पर अपनी जिप लेकर आता है और जीप से उतर के दोनों को भी गन की नोक पर दबोच लेता है और उन दोनों को जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन को ले जाने लगता है। जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी।